हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आज हम लोग बात करेंगे हमारा सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक्स का जो वीडियो सीरीज़ था उसका शायद आखिरी वीडियो, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस में चले जाएंगे पूरा का पूरा। एंड प्रैक्टिस के साथ साथ अप्रोक्सीमेशन का और एक कॉन्सेप्ट है कि किस हद तक हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ आवर ऑप्शन। इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाऊंगा, वो शायद 1-2 दिन में आ जाएगा। एंड उसके बाद पूरा का पूरा प्रैक्टिस, उसके बाद से इस वीडियो प्लेलिस्ट में जो भी ऐड होगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ही ऐड होगा। ओके, सो नाउ चलिए आज हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ परसेंटेज। ऑल्दो हमने रूल्स ऑफ परसेंटेज के ऊपर भी वीडियो पहले बनाया था, जहाँ पर हम लोग ने बात किया था कैसे आप एक सर्टेन परसेंट को देख के ही बता सकते हैं कि वो फ्रैक्शन में क्या होगा, राइट। सो आज वैसा कुछ बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि परसेंट कुछ परसेंट में अगर आपका सिंप्लीफिकेशन आया, मान लीजिए 25% ऑफ समथिंग, ओके, मान लीजिए 160। सो आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे कि 25% मतलब 1/4, राइट। सो ऐसे ऐसे मैं आज आपको अप्रोच सिखाऊंगा। मान लीजिए और एक चीज़ कि आपको बोला गया 83% ऑफ 50, ओके। सो इसको अगर डायरेक्ट आप अप्रोच करने जाए सो दिक्कत आएगी। सो आप इसको घुमा भी सकते हैं, 50% ऑफ 83 पे लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ओके, ऐसा कुछ चीज़ सिखाऊंगा। एंड अब ये चीज़ देखिए आसान हो गया। 83 का आप आधा कर दीजिए, मतलब 41.5, ये आपका आंसर। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आ गया, राइट। सो ऐसा करके कुछ चीज़ें आप आज मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे क्रिटिकल परसेंटेज अगर आपको दिखा तो आपको वहाँ पे आंसर करने पे आसानी हो। ओके, तो नाउ एक चीज़ मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है ABCDE, ओके। एक टोटल एक नंबर है जो टोटल 5 डिजिट का है, ओके। सो नाउ मैं अगर आपको बोलूँ कि तुम मुझे ABCDE वाला जो नंबर है इसका 100% निकाल के दिखाओ, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ABCDE खुद ही इसका 100% है, राइट। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि 10 का 100% लिखो, तो क्या 10 खुद ही है ना। सो वैसे करके ABCDE का 100% ABCDE खुद ही है, ओके। सो ये है हमारा रूल नंबर 1। नाउ अगर मैं आपको रूल 2 बोलूँ, सो ये तो बात क्लियर हुई कि ABCDE खुद ही 100% है। सो नाउ किसी जगह मान लो 10% निकालने के लिए बोला है एक सर्टेन नंबर का। सो तुम क्या करोगे कि यूनिट डिजिट के बाद एक डेसिमल बिठा दोगे, सो तुम्हारा काम हो जाएगा, ओके। 10% हो गया। सिमिलरली अगर तुम्हें बोला जाए कि 1% कैसे निकालोगे, सो मैं बोलूँगा कि 10 डिजिट के बाद एक डेसिमल बैठा दो, तुम्हारा काम ख़त्म। सिमिलरली 0.1% के अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, सो 100 डिजिट के बाद एक डेसिमल बिठा दो, ओके। वैसे करके 0.01% अगर आपको बोला जाए, सो यहाँ पर डेसिमल बैठा दो। वैसे करके अगर आपको बोला जाए 0.001%, सो एक के पहले और एक डेसिमल बैठा दो, राइट। ऐसे करके आप जितना नीचे जाना चाहते हो जा सकते हो, ओके। सो दैट इज़ द रूल 2। ये चीज़ बहुत सारे जगह पे आपको हेल्प करेगा। कई जगह मान लो आपको बोला गया 17% ऑफ 80 आपको निकालने के लिए बोला गया, ओके। सो आप आराम से निकाल सकते हो कि 10% ऑफ 80 कितना होगा, 8 होगा, राइट। क्योंकि मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट के बाद एक डेसिमल लिखो। सो 10% तुम्हें मिल गया 8, राइट। सो नाउ अब 8% कितना होगा, सॉरी 1% कितना होगा 80 का, 0.8 तुम बोलोगे, क्योंकि 10 डिजिट के बाद एक पॉइंट लिखने के लिए मैंने बोला था। सो अगर 1% 8 है, सो 7% कितना होगा 5.6, राइट। सो 8 के साथ तुम 5.6 जोड़ दो, तो कितना हो गया 13.6। सो 17% ऑफ 80 इज़ 13.6, बात ख़त्म, राइट। तो ऐसे करके इस रूल 2 के मदद से के बहुत सारे कुछ टफ दिखने वाले परसेंटेज को तुम आसानी से आंसर कर सकते हो,
ओके। एंड रूल 3 तो मैंने हाल वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि मान लो तुम्हें बोला गया 83% ऑफ 50, इसको तुम 50% ऑफ 83 भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर बोला गया है x% ऑफ a इज इक्वल टू a% ऑफ x। बात समझ में आई? नाउ और एक चीज़ मान लो तुम्हें एक चीज़ दिया गया 83% ऑफ 73 प्लस 17% ऑफ 73। इसको अगर नॉर्मल अप्रोच से करना चाहो तो बहुत दिक्कत आएगी, राइट? सो क्या तुमने नोटिस किया कि यहाँ पर जिस नंबर का हमें परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है ये नंबर सेम है ना? सो तुम इस 83 एंड 17 को जोड़ के 100% ऑफ 73 लिख सकते हो। ओके, एंड एज अ रिजल्ट तुम्हारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा 73। ऐसे ही करके कोई अगर नंबर तुम्हें दिख जाए कि एक सर्टेन परसेंटेज, दो सर्टेन परसेंटेज तुम्हें निकालने के लिए बोला गया है, एंड जो नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है वो नंबर बोथ द केसेस सेम है, एंड एक्स एंड वाई को अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, तो तुम जोड़ सकते हो। ओके, एंड ऐसे भी जोड़ मत देना कि जोड़ के जो सिंप्लीफिकेशन है वो और भी ज़्यादा बदतर हो गया, ऐसा मत करना। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस होता तुम माइनस भी कर सकते थे। ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि 83 से 17 माइनस करके भी तुम बच नहीं सकते, क्योंकि 66 आएगा, एंड 66 का भी परसेंटेज करना कोई छोटा बात नहीं है, राइट? सो ऐसे करके डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर कंफर्टेबल तुम अपने सिंप्लीफिकेशन को, क्वेश्चंस को वैसे बना सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल रूल 5 देखो, x% ऑफ a को अगर तुम्हें बोला गया एंड x% ऑफ a, जिसको हमने एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 18.75% ऑफ 96, इसको करना आसान बात नहीं होगा, राइट? सो हम क्या करेंगे, 96 को 16 एंड 6 पे तोड़ेंगे। ओके, सो आप बोलोगे 6 में तोड़ के तुम्हें मज़ा क्या आया? सो इस 6 को हम इस परसेंटेज को दे देंगे। ओके, एंड एज ए रिजल्ट ये 300 हो जाएगा। ओके, नाउ 300% ऑफ 16 निकालना, सॉरी यहाँ पर तो मैंने उल्टा बोला, एक्सट्रीमली सॉरी, कि हम इस 16 को इस 18.75% को दे देंगे। ओके, एंड 18.75 प्लस इंटू 16 होगा 300%। ओके, ना 300% ऑफ 6 करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6 का 3 गुना करना होगा। ओके, वैसे करके ही तुम इस वाले नंबर को तोड़ के दो ऐसे नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें से एक नंबर का अगर तुमने तुम्हारे परसेंटेज को दे दिया तो ये परसेंटेज ऐसे नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ से आंसर निकालना बहुत आसान होगा। ओके, सो एक बात यहाँ पर 96 को तुमने 16 एंड 6 पे तोड़ा, 16 को तुमने 18.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब अब तुम्हारे पास जो रह गया वो था 300% ऑफ 6। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ मत कर देना कि तुमने 300% ऑफ 96 ही कर दिया, तब गलत हो जाएगा। ओके, इसलिए ये वाला जो रूल है इसको हमने लिखा है x% ऑफ a, यहाँ पर a को हमने p एंड q पे तोड़ा, एंड उसके बाद देखा गया कि p को अगर मैंने x के साथ गुना कर दिया तो px का जो वैल्यू आएगा उसका परसेंटेज निकालना आसान है। ओके, इसलिए हमने ये किया। सिमिलरली अगर q के साथ x का गुना करके जो परसेंटेज आ रहा है उसका परसेंटेज निकालना आसान है तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ हाउ with the help of this short tricks you can made your percentage problems in simplification easy. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।